हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ओपन में। मैं हूं राकेश साहू। आज इस वीडियो में बताने वाले हैं घातांक करने से क्वेश्चन जो कि रेलवे की परीक्षा में पूछे गए हैं और ये दूसरा वीडियो होगा। तो पहला क्वेश्चन है, यदि 4 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 6 बराबर 10 की पावर m है तो m का मान क्या होगा। और ये पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी 29/3/2016 में पूछा गया है। तो m का मान बताना है, देखते हैं m का मान क्या होगा। तो दे रखा 4 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 6 बराबर 10 की पावर m। यहाँ पे देखेंगे जो आधार है 4 और इसकी पावर 3 दे रखा है, आधार है 5 और इसकी पावर 6 दे रखा है। यहाँ पे तो ना तो आधार बराबर है और ना ही घात इसकी बराबर है, तो हम या तो फिर आधार या फिर घात दोनों में से एक को बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पर 4 की पावर 3 है, इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2 की पावर जो 3 लिखा है, जो यहाँ पे इस तरीके से हम लिख सकते हैं। 5 की पावर 6 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2 की पावर 3, अर्थात जब पावर के ऊपर पावर हो, ब्रैकेट हो, तो पावर में पावर गुणा हो जाता है। तो 2 3 6, 5 पावर 6 फिर आ जाएगा। तो 5 पावर 6 को हम लिख सकते हैं 5 पावर 2 की पावर 3 बराबर दे रखा है 10 की पावर m। अब 4 की पावर 3 ये हो गया, गुणे 5 को 2 बार करेंगे 5 25 हो जाएगा, 25 की पावर 3 हो जाएगा बराबर 10 की पावर m। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो इनकी पावर है 4 की पावर 3 25 पावर 3 पावर समान है। तो जब पावर समान होती है तो इन बेस का गुणा हो जाता है। तो 25 को 4 से गुणा करेंगे तो 25 चको 100 हो जाएगा और ये पावर 3 दे रखी है, तो यहाँ पे हम 3 ऐसे लिख देंगे। यहाँ पे 10 की पावर m दे रखा है। अब इसको हम आगे हल कर लेते हैं। तो 100 की पावर 3 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 2 की पावर 3। 100 की पावर 3 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 10 को 2 बार करेंगे तो 10 हम 100 हो जाएगा और ये 3 यहाँ पे रख दिए बराबर 10 की पावर m। अब जब पावर के ऊपर पावर हो और यहाँ पे ब्रैकेट हो तो पावर में पावर गुणा हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 की पावर 2 3 6 हो जाएगा बराबर 10 की पावर m। देखेंगे कि दोनों पदों में जो आधार है वो समान है। तो जब आधार समान हो तो घातों की तुलना कर लेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे घातों की तुलना करने पर। जब आधार समान हो तो घातों की तुलना करेंगे तो 6 बराबर हो जाएगा m, अर्थात m बराबर 6। तो जो m का मान होगा वो 6 आएगा। तो इसका जो आंसर होगा m का मान 6। और ये पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी 29/3/2016 में। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको हल करना है, सरल करना है। कह रहा 7 की पावर 2, ये भाग का चिन्ह है, फिर 7 की पावर 1/2, फिर पावर 4 है का सरलीकरण करना है। और ये पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी 19/1/2017 में पूछा गया है। तो इसका सरलीकरण करना है। तो यहाँ पर देखेंगे भाग का चिन्ह लगा देंगे यहाँ पे। यहाँ पे देखेंगे जो आधार 7 है इसकी पावर 1/2 है, फिर पावर 4 लगी है। तो जब पावर के ऊपर पावर हो और यहाँ पे ब्रैकेट हो तो पावर में पावर गुणा हो जाता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 7 की पावर 1/2 गुणे 4। तो यहाँ पर 7 की पावर 2 हो जाएगा भागे, तो यहाँ पे 2 से 4 कट जाएगा, 2 बार जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 की पावर 2 एकम 2। अब 7 की पावर 2 को 7 की पावर 2 से जब भाग किया जाएगा तो इसका मान 1 आएगा। तो इसका जो आंसर होगा 1 होगा। तो इसका आंसर 1 होगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1/2 प्लस रूट 3 के हर का परिमेय मान बताना है। और ये पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी 22/1/2018 में पूछा गया है। तो इसके हर का परिमेय मान बताना है। तो इसके हर का परिमेय मान कैसे करेंगे, तो 2 प्लस रूट 3 यहाँ पे नोट कर लिया। अब यहाँ पे हम गुणे का चिन्ह देंगे। अब जो नीचे है हर, इसी से हम ऊपर नीचे गुणा करेंगे और जब ऊपर नीचे गुणा होता है तो बीच का जो चिन्ह है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 माइनस हो जाएगा रूट 3 और 2 माइनस रूट 3, इसी से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब समान संख्या से ऊपर नीचे गुणा किया जाता है तो इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसको इससे करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2
माइनस √3। इसको इससे करेंगे तो एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो एक बार प्लस एक बार माइनस, इसका जो फार्मूला होता है a² माइनस b², अर्थात यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस √3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 माइनस √3 यही रहा, बटे 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस √3 को 2 बार करेंगे, √3 गुणे √3 तो सिर्फ 3 आएगा। तो यहाँ पर 2 माइनस √3, 4 में 3 जाएगा, 1 बचेगा, 1 लिखिए या न लिखिए, तो इसका जो मान होगा 2 माइनस √3, यही आपका आंसर होगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1/5 प्लस √3 के हर का मान बताना है, और ये पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी 29/2018 में। तो ये भी सेम ऊपर के जैसा है, तो इसको भी हम वैसे ही हल कर लेंगे। 1/5 प्लस √3, तो करेंगे क्या, यहाँ पे गुणे का चिन्ह देंगे, जो हर में है इसी का साइन चेंज करके ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो 5 माइनस √3 बटे 5 माइनस √3। अब इसको वंश करेंगे तो यही आ जाएगा 5 माइनस √3 बटे, यहाँ पर देखेंगे एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो एक बार प्लस एक बार माइनस जब वही संख्या हो तो इसका जो फार्मूला बन जाता है a² माइनस b², अर्थात 5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस का √3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इधर हो जाएगा 5 माइनस √3 बटे 5 के स्क्वायर करेंगे 25 आ जाएगा, माइनस अंडर √3 को 2 बार करेंगे तो सिर्फ 3 आएगा। तो 5 माइनस √3 बटे 25 में 3 जाएगा, 22 बचेगा, और यही आपका आंसर होगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका भी परिमेय मान बताना है। 1/5 प्लस 2 √3, इसको हल करना, परिमेय मान बताना है। तो देख लेते हैं इसको, यहाँ पे गुणे का चिन्ह जो हर दे रखा है इसी से ऊपर नीचे गुणा करेंगे और साइन चेंज कर देंगे। 5 प्लस तो यहाँ माइनस हो जाएगा, 2 √3 बटे 5 माइनस 2 √3, इसको वंश करेंगे तो यही आ जाएगा 5 माइनस 2 √3 बटे, एक बार प्लस एक बार माइनस है तो फिर वही फार्मूला बन जाएगा a² माइनस b², अर्थात 5 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस, फिर 2 √3 इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो 5 माइनस 2 √3 बटे 5 के स्क्वायर 25 होता है, माइनस 2 √3 की पावर 2 है, तो इसको हल करेंगे, 2 को 2 बार करेंगे तो 4 हो जाएगा, और √3 का 2 बार करेंगे तो 3 निकलेगा, तो हो जाएगा 4 3 12 यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 माइनस 2 √3 बटे 25 में 12 घटा देंगे तो बचेगा 13, और यही आपका आंसर होगा 5 माइनस 2 √3 बटे 13। और ये पूछा गया आरआरबी ग्रुप डी 25/10/2018 में। तो इस टाइप के क्वेश्चन हैं जो कि घातांक करने से रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ओके मित्रों, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।